एक तरफ बांग्लादेश की सरकार भारत विरोधी बयानबाजी में कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दे दी है। मोहम्मद यूनुस प्रशासन में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन भारत के विदेश मंत्री पर भड़क गए। जब से शेख हसीना देश छोड़कर गई हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए और इन हमलों में अब तक सैकड़ों हिंदू मारे गए हैं। भारत ने कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला उठाया है और यूनुस की सरकार ने हर बार इससे इनकार किया है। भारत के विदेश मंत्री के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश ने आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। जयशंकर ने शनिवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हाल ही में हुए हमलों के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं भारत की सोच को प्रभावित करती हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि ढाका को नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों पर स्पष्ट निर्णय लेने की आवश्यकता है। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की बाढ़ ने स्पष्ट रूप से हमारी सोच को प्रभावित किया है और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें बोलना चाहिए जो हमने किया है। बांग्लादेश में इस वक्त जैसे माहौल है उससे ये बात तो साफ हो गई है कि बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश के सेना प्रमुख के इस बयान से पता चलता है। दरअसल बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने अपनी ही सरकार यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार को चेतावनी दे डाली। सेना प्रमुख वकार उज्जमान ने अपने देश के नेताओं और मंत्रियों को कहा कि वो आपस में ना उलझे, क्योंकि ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश की संप्रभुता को बड़ा खतरा है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद हाल के महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में महीनों तक चले प्रदर्शनों के बाद हसीना को सत्ता से हटा दिया गया और इस वक्त वो भारत में रह रही हैं, जहां वो अभी भी है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दिसंबर 2024 में औपचारिक रूप से अपने प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर